जय हिंद। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत ही अनमोल है। हमें हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ आती और जाती ही रहती हैं। सुख दुख थोड़े ही समय के लिए होते हैं। जैसे शांत पानी में चांद दिखता है, अशांत पानी में नहीं दिखता। ठीक उसी तरह शांत मन से हर समस्या का समाधान मिलेगा। अशांत मन रहने से समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। हमें हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा मन हर रोज़ शांत रहे और हमारा दिन अच्छी बुरी तरह से बीते। उसके लिए हमें 10 मिनट कम से कम अपने दिन भर के 24 घंटे के समय में से 10 मिनट निकाल करके हमें अपने आप को शांत रखने के लिए 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान लगाए तो आपका मन शांत रहेगा और इससे आपके जीवन में खुशहाली भी हो सकता है और किसी भी समस्या का समाधान आपको आसानी से मिल जाएगा। बंद करो। जीवन में हर परिस्थिति में साहस और धैर्य रखकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, उसमें ईश्वर पर विश्वास करके उस काम में मन लगा के करते रहें। आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। एक न एक दिन आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच सकेंगे। मन का धैर्य और ईश्वर का विश्वास कभी भी मन से अलग न करें। कभी भी जीवन में मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे हमें शांत और मुस्कुराकर बिताने पर जीवन आसान हो जाएगा। शांत मन से किसी भी समस्या, किसी भी दुख परेशानी से हम लड़ सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे ही सोच अपने मन में रखकर सही शब्द का प्रयोग करें। किसी भी तरह की कोई भी आपके पीछे आपकी कोई बुराई करे अगर, तो उससे परेशान नहीं हो, क्योंकि बुराई उसी का ही लोग करते हैं जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ होता ही हो ही ना, उसकी कोई क्या करेगा बुराई। बुराई करने का मतलब ये हुआ कि आप समझे कि आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। कामयाब होने वाला इंसान किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए आप जो भी सोचे, सोच तक न रहने दें। जो सोचे, जो मन को ठीक लगे, सही कार्य उसमें मन लगाकर करने की कोशिश करें और सफलता को पाने की कोशिश करते ही रहना चाहिए। तभी आप एक न एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ईश्वर परिश्रम करने वाले के साथ हमेशा रहते हैं। ईश्वर कहीं और नहीं रहते, हमारे आसपास, हमारे मन और हमारे शरीर के भीतर ही ईश्वर का वास स्थान होता है। जो जहाँ जैसे विश्वास करेगा उसके साथ ईश्वर वैसे ही स्वभाव से अपनी सहायता, मदद सही इंसान के पास पहुंचाते ही रहते हैं और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। खुद पर भरोसा रखें, आगे की ओर बढ़ते रहें। बंद करो। एक बार एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा था और उस किसान के पास हाथ में एक घड़ी थी। काम करते करते अचानक उसकी घड़ी वहीं उसी खेत में, जिस खेत में वो काम कर रहा था, वहीं गुम हो गई और वो किसान काम के धुन में समझ नहीं पाया। फिर जब काम वो ख़त्म कर चुका था
उसके बाद देखा कि उसकी घड़ी गुम हो गई है। फिर उसने कोशिश की ढूंढने की, काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वो घड़ी नहीं मिला। फिर वो निराश हो गया। वहीं कुछ दूर पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उस किसान को ढूंढता देख निराश बैठे बच्चे आए और पूछने लगे कि क्या बात है, कुछ गुम हो गई है क्या आपका? तो उस किसान ने बताया कि हाँ, मेरे हाथ में एक घड़ी थी जो मैं पहन करके काम कर रहा था इस खेत में। काम करते करते कब कहाँ गुम हो गई मुझे समझ में नहीं आया। उसे मैं काफ़ी खूब ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं मिला। तब वो बच्चे बोले, अच्छा ठीक है, एक बार हम भी कोशिश करके देखते हैं, शायद मिल जाए। तो किसान ने कहा ठीक है, तुम लोग भी कोशिश करके देख लो। वो सभी बच्चे ढूंढने के लिए खेत में इधर उधर ढूंढने लगे कि शायद वो घड़ी मिल जाए किसान का। काफ़ी देर तक बच्चे भी ढूंढे, तब तक शाम हो चला था, उन्हें भी नहीं मिला। तो सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे किसान को बोल करके कि वो घड़ी आपकी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहीं कहाँ गुम हुई है। अब शाम होने लगा है, अब जा रहे हैं हम लोग अपने घर। तो सभी बच्चे चले गए, किसान भी घर जाने लगा। तभी एक बच्चा बोला कि किसान से कि एक बार मैं फिर से कोशिश करके देखता हूँ, शायद मिल जाए। तो किसान ने कहा कि इतने सारे लोग जब ढूंढने पर नहीं मिला, वो घड़ी गुम कहाँ हुआ नहीं हुआ, तो तुम अकेले भला कैसे ढूंढ सकोगे? बोला फिर भी एक बार कोशिश तो करने दीजिए। तो किसान ने उस बच्चे के बात पर कहा ठीक है, तुम ढूंढो, तब तक मैं घर से होकर वापस फिर आकर के देखता हूँ थोड़ी देर में। और वो किसान अपने घर चला गया, सभी बच्चे भी चले गए। एक बच्चा था जो अकेला उस खेत में वो घड़ी को ढूंढ रहा था। और जब किसान वापस घर से होकर वापस आया खेत में, उसी जगह पर जहाँ वो काम कर रहा था, तो देखा कि उस बच्चे के हाथ में वो घड़ी थी। तभी वो किसान उस बच्चे से पूछने लगा कि हम लोग इतना ढूंढे पर वो घड़ी नहीं मिला, तुम्हें किस तरह से ढूंढे कि तुम्हें मिल गई? तभी बच्चे ने जवाब दिया, कहा कि जब सभी बच्चे अपने घर चले गए, आप भी चले गए, जब यहाँ कोई नहीं था तो इस खेत में पूरा शांत ही शांत हो गया था, हर तरह से शांति ही लग रहा था। जिस कारण मैं जब घड़ी को ढूंढने के लिए खेत में इधर उधर घूमने लगा तो सुनने की कोशिश की कि उस घड़ी से धीमे धीमे आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे पता चल गया कि घड़ी कहाँ पर है और मैं उसे पा गया। तो इसका यही मतलब है कि शांत अगर मन रहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। शांत मन को रखकर ही हम किसी भी काम को कर सकते हैं। नामुमकिन से भी नामुमकिन सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जय हिंद।